तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के द नेकलेस नाम के चैप्टर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और जैसा कि मैं आपको सारी वीडियो में पहले ही बता देता हूं कि क्वेश्चन जो होंगे वो बाइलिंगुअल टाइप के होंगे, ताकि ऐसे बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी कमजोर है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस, यानी द नेकलेस कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है H.G. वेल्स, जो कि गलत है। H.G. वेल्स इस स्टोरी के राइटर नहीं है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओ हेनरी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गाय डी मोपासेंट, यानी गाय डी मोपासेंट है इस चैप्टर के राइटर, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वाज मटिल्डा बोर्न, यानी मटिल्डा का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फैमिली बिजनेस टाइकून्स, व्यापारिक दिग्गजों के परिवार में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है फैमिली ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, यानी रईसों के परिवार में, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है फैमिली ऑफ क्लर्क, यानी क्लर्क के परिवार में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज मटिल्डाज हस्बैंड्स प्रोफेशन, यानी मटिल्डा के पति का पेशा यानी काम क्या था, वे क्या कार्य करते थे। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आप पेटी क्लर्क, यानी एक साधारण क्लर्क थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड मटिल्डा सफर इंसेस्टली, मटिल्डा लगातार क्यों पीड़ित रहती थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हर इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिकॉज हर हस्बैंड बीट हर, क्योंकि उसका पति उसको पीटता था, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है बिकॉज सी फेल्ट बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, क्योंकि उसे लगता था कि वह सभी सुख सुविधाओं और विलासिता के लिए पैदा हुई है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड मिस्टर लॉयजल ब्रिंग होम वन इवनिंग, मिस्टर लॉयजल एक शाम घर क्या लाए। तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए डायमंड नेकलेस, यानी एक हीरे का हार, जो कि गलत है, क्योंकि वो एक क्लर्क थे और क्लर्क हीरे का हार अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी एक खूबसूरत ड्रेस, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए बुके ऑफ फ्लावर, फूलों का एक गुलदस्ता, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है एन इनविटेशन टू ए बॉल, एक पार्टी का निमंत्रण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हु होस्टेड द बॉल, यानी पार्टी की मेजबानी किसने की। तो ऑप्शन ए हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति ने, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सार्वजनिक शिक्षा मंत्री ने, दो, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को लिखा हुआ है हाउ डिड मटिल्डा रिएक्ट टू द इनविटेशन इनिशियली, मटिल्डा ने शुरुआत में निमंत्रण पर कैसी प्रतिक्रिया दी। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सी इमीडिएटली स्टार्टेड क्राइंग, वह तुरंत रोने लगी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सी थ्रू इट ऑन द टेबल स्पाइटफुली, उसने इससे चिढ़कर उसे मेज पर फेंक दिया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच मनी डिड मटिल्डा आस्क फॉर बाई अ सुटेबल ड्रेस, एक उपयुक्त ड्रेस खरीदने के लिए मटिल्डा ने कितने पैसे मांगे। तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 400 फ्रैंक्स, यानी 400 फ्रैंक, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट हैड मिस्टर लियोजल सेव्ड द 400 फ्रैंक्स फॉर, मिस्टर लॉयजल ने 400 फ्रैंक किस लिए बचाए थे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फॉर ए वेकेशन, यानी छुट्टियों के लिए, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है टू बाई अ गन फॉर हंटिंग, शिकार के लिए बंदूक खरीदने के लिए, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई वाज मटिल्डा स्टिल
हैप्पी आफ्टर गेटिंग द ड्रेस, ड्रेस मिलने के बाद भी मटिल्डा नाखुश क्यों थी? तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हर हस्बैंड वाज नॉट गोइंग, क्योंकि उसका पति नहीं जा रहा था, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सी डिड नॉट लाइक द कलर, क्योंकि उसे रंग नहीं पसंद आया था ड्रेस का, जो कि गलत है। ऑप्शन सी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा हुआ है सी हैड नो ज्वेल टू वियर विथ इट, उसके पास इसके साथ पहनने के लिए कोई गहने यानी आभूषण नहीं थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड हर हस्बैंड सजेस्ट शी वियर इंस्टेड ऑफ ज्वेल, उसके पति ने गहनों के बजाय क्या पहनने का सुझाव दिया? तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नेचुरल फ्लावर यानी प्राकृतिक फूल पहनने का सजेशन दिया, सुझाव दिया, जो कि एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को दिया हुआ है हु डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस फ्रॉम, मटिल्डा ने हार किससे उधार मांगा? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए लोकल ज्वेलर यानी स्थानीय जौहरी थे, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हर मदर यानी अपनी माँ से, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है द मिनिस्टर्स वाइफ यानी मंत्री की पत्नी से, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मैम फॉरेस्टर यानी मैडम फॉरेस्टर से, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ नेकलेस डिड शी बोरो, उसने किस तरह का हार उधार लिया? तो आइए ऑप्शन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है पर्ल नेकलेस यानी एक मोतियों का हार, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अ गोल्ड चेन यानी सोने की चेन, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ द एमरलैंड नेकलेस यानी एक पन्ने का हार, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए सुपर डायमंड नेकलेस, एक शानदार हीरे का हार, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मटिल्डा फील एट द बॉल, पार्टी में मटिल्डा को कैसा महसूस हुआ? तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है अ ग्रेट सक्सेस एंड वेरी हैप्पी, एक बड़ी सफलता और बहुत खुश, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एट व्हाट टाइम डिड दे लीव द बॉल, उन्होंने पार्टी किस समय छोड़ी यानी वो लोग पार्टी से कब निकले? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिडनाइट यानी आधी रात को, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया है 6 AM यानी सुबह 6 बजे, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 AM यानी सुबह 2 बजे, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4 AM यानी सुबह 4 बजे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड मिस्टर ल्यूजल पुट अराउंड मटिल्डा's shoulder as they left, जब वे जा रहे थे तो मिस्टर लुइजल ने मटिल्डा के कंधे पर क्या रखा? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को दिया हुआ है ए डायमंड शॉल यानी हीरे का एक शॉल, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नथिंग यानी कुछ नहीं, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एन एक्सपेंसिव फर कोट, एक महंगा फर कोट, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए मॉडेस्ट एवरीडे रैप, रोजमर्रा के पहनने वाला एक साधारण शॉल, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड मटिल्डा हरी अवे फ्रॉम द मिनिस्टर्स हाउस, मटिल्डा मंत्री के घर से जल्दी क्यों भागी? तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शी लॉस्ट द नेकलेस देयर, उसने वहां हार वही खो दिया था, तो आइए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है शी वॉज फीलिंग कोल्ड, उसे वहां ठंड लग रही थी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हर हस्बैंड वॉज एंग्री, क्योंकि उसका पति गुस्से में था, जो कि गलत है। और आंसर नंबर डी में दिया हुआ है शी डिड नॉट वांट टू द रिच वुमन टू सी हर चीप रैप, वह नहीं चाहती थी कि अमीर महिलाएं उसका सस्ता शॉल देखें, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड दे फाइनली गेट होम, वे अंततः घर कैसे पहुंचे? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द मिनिस्टर्स कार यानी मंत्री की कार में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए ट्रेन यानी एक ट्रेन में, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इन ए नाइट कैरियज, रात की गाड़ी में, जो कि एकदम करेक्ट है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन डिड मटिल्डा रियलाइज द नेकलेस वाज मिसिंग। मटिल्डा को कब एहसास हुआ कि हार गायब हो गया है? तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है व्हेन मैम फॉरेस्टर आस्क्ड फॉर इट, जब मैडम फॉरेस्टर ने उससे इसे मांगा, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इन द कैरियाज यानी गाड़ी में, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, वाइल टेकिंग ऑफ हर रेस्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने अपना शॉल उतारते समय। माफ करिएगा, इसको मैंने अभी कैरियाज बोल दिया था, ये कैरियाज नहीं कैरेज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड मिस्टर लेवजल डू इमीडिएटली आफ्टर रियलाइजिंग द नेकलेस वाज लॉस्ट। हार खो जाने के एहसास होने के तुरंत बाद मिस्टर लेवजल ने क्या किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही वेंट टू स्लीप यानी वह सो गया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बुला लिया, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है ही वेंट बैक आउट ऑफ सर्च द रूट दे हैड टेकन, उन्होंने जिस मार्ग को लिया था वापस आने के लिए, उसी मार्ग पे वो वापस गया उस डायमंड नेकलेस को खोजने के लिए, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट एक्सक्यूज डिड दे मेक टू मैम फॉरेस्टर टू बाय सम टाइम, उन्होंने समय निकालने के लिए मैडम फॉरेस्टर से क्या बहाना बनाया? तो ऑप्शन ए में है दे सेड इट वाज स्टोलन, उन्होंने कहा कि वह चोरी हो गया था, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है दे सेड दे फॉरगेट इट एट होम, उन्होंने कहा कि वे उसे घर पर भूल गए हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है दे इग्नोर्ड हर कम्प्लीटली, उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है दे सेड द क्लैश वॉज ब्रोकन एंड बीइंग रिपेयर्ड, उन्होंने कहा कि उसका हुक टूट गया है और वह उसको उन्होंने मरम्मत के लिए भेजा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ लॉन्ग डिड दे वेट बिफोर डिसाइडिंग दे हैड टू रिप्लेस द नेकलेस, हार को बदलने का फैसला करने से पहले उन्हें कितने समय की प्रतीक्षा की? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए मंथ यानी एक महीना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए वीक यानी एक सप्ताह, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर डिड दे फाइंड ए नेकलेस दैट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक दैट लॉस्ट वन, उन्होंने बिल्कुल खोए हुए हार जैसे दिखने वाला हार कहाँ पर देखा? तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इन देयर ओन होम, उन्होंने खुद के घर में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एट ए शॉप ऑफ पलासीस रॉयल यानी पलासीस रॉयल की एक दुकान पे, जो कि गलत है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ न्यू नेकलेस आफ्टर बार्गेनिंग, यानी मोल भाव के बाद नए हार की कीमत क्या थी? तो ऑप्शन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 18,000 फ्रैंक यानी 18,000 फ्रैंक, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 40,000 फ्रैंक यानी 40,000 फ्रैंक, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 500 फ्रैंक यानी 500 फ्रैंक, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 36,000 फ्रैंक यानी 36,000 फ्रैंक, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच मनी हैड मिस्टर ल्यूजल इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, मिस्टर लॉयजल को अपने पिता से कितनी संपत्ति विरासत में मिली थी? तो आइए ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नथिंग यानी कुछ नहीं, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18,000 फ्रैंक यानी 18,000 फ्रैंक, जो कि एकदम करेक्ट। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मिस्टर लॉयजल अरेंज द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम फॉर द नेकलेस, यानी मिस्टर लॉयजल ने हार के लिए बाकी पैसों का इंतजाम कैसे किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही बोरोड इट फ्रॉम यूजर्स एंड लेंडर्स, यानी उसने सूदखोरों और उधारदाताओं से उधार लिया, जो कि एकदम करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है
व्हाट वाज मैम फॉरेस्टियर रिएक्शन व्हेन मटिल्डा रिटर्न द नेकलेस? जब मटिल्डा ने हार लौटाया तो मैडम फॉरेस्टियर की क्या प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन कैसा था? तो ऑप्शन देखेंगे, ए में दिया हुआ है शी सेड कोल्डली शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर। उसने रूखेपन से कहा कि उससे इससे पहले लौटा देना चाहिए था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है डिड मैम फॉरेस्टियर ओपन द बॉक्स व्हेन मटिल्डा रिटर्न्ड इट? क्या मैडम फॉरेस्टियर ने डिब्बा खोला था जब मटिल्डा ने इसे लौटाया था? तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है नो शी डिड नॉट ओपन इट, नहीं उन्होंने इसको नहीं खोला था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मटिल्डाज लाइफ चेंज आफ्टर रिप्लेसिंग द नेकलेस? हार बदलने के बाद मटिल्डा का जीवन कैसे बदल गया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है शी रैन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, वह अपने पति से दूर भाग गई, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है शी लिव्ड लाइफ ऑफ सर्व हार्डशिप एंड पॉवर्टी, उसने अत्यधिक कठिनाई और गरीबी का जीवन व्यतीत किया, जो कि एकदम करेक्ट है, क्योंकि उसके हस्बैंड को जो उसने उधार लिया था वो भी तो पे करना था, इस वजह से वो लोग बहुत सादा जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग स्टार भी बना देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट एक्स्ट्रा वर्क डिड मिस्टर लॉयसेल डू टू पे ऑफ द डेब्ट? कर्ज चुकाने के लिए मिस्टर लॉयसेल ने कौन सा अतिरिक्त काम किया? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ही ड्रोव अ कैब, उसने कैब चलाई, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही वर्कड इवनिंग्स पुटिंग अ मर्चेंट्स बुक इन ऑर्डर एंड डिड कॉपिंग एट नाइट, उसने शाम को एक व्यापारी की किताबों को व्यवस्थित करने का काम किया और रात में नकल यानी कॉपी करने का काम किया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द मिस्टर लॉयसेल्स टू पे ऑफ ऑल देयर डेट? लॉयसेल परिवार को अपना सारा कर्जा चुकाने में कितना समय लगा? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 ईयर्स यानी 10 साल, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मटिल्डा लुक आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क? 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद मटिल्डा कैसी दिखती थी? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है शी बिकेम ए ग्लैमरस मॉडल, वह एक ग्लैमरस मॉडल बन गई, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है शी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक मैम फॉरेस्टियर, वह बिल्कुल मैडम फॉरेस्टियर की जैसे दिख रही थी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है शी लुक्ड ओल्ड लाइक ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन ऑफ ए पुअर हाउसहोल्ड, वह बूढ़ी दिखती थी एक गरीब घर की मजबूत कठोर महिला की तरह, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर डिड मटिल्डा मीट मैम फॉरेस्टियर आफ्टर 10 ईयर? 10 साल के बाद मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से कहाँ मिली? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एट द चैम्प्स एलाइसिस यानी चैम्प एलिसिस में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है डिड मैम फॉरेस्टियर रिकॉग्नाइज मटिल्डा इमीडिएटली व्हेन दे मेट वन ऑन द स्ट्रीट? क्या मैडम फॉरेस्टियर ने सड़क पर मिलते ही मटिल्डा को पहचान लिया था? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नो शी थॉट शी वाज ए फेमिलियर लुकिंग कॉमनर, नहीं उन्हें लगा कि वह कोई पहचानी हुई सी दिखने वाली आम महिला है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया व्हाट फर्स्ट नेम डिड मटिल्डा यूज टू एड्रेस मैम फॉरेस्टियर? यानी मटिल्डा ने मैम फॉरेस्टियर को बुलाने के लिए किस पहले नाम का उपयोग किया? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मैथलाइट यानी मटिल्डा, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जीन यानी जीन, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मटिल्डा ब्लेम फॉर हर हार्ड लाइफ ड्यूरिंग हर कन्वर्सेशन विथ मैम फॉरेस्टियर? यानी मैडम फॉरेस्टियर के साथ अपनी बातचीत के दौरान मटिल्डा ने अपने कठिन जीवन के लिए किसे दोषी ठहराया? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हरसेल्फ यानी खुद को, जो कि एकदम गलत है।
ऑप्शन बी में दिया हुआ है गॉड यानी भगवान को, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हर हस्बैंड यानी अपने पति को, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मैम फॉरेस्टियर यानी मैडम फॉरेस्टियर को, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट शॉकिंग ट्रुथ डिड मैम फॉरेस्टियर रिवील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में मैडम फॉरेस्टियर ने कौन सा चौंकाने वाला सच बताया? तो आइए ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को दिया हुआ है सी हैड लॉस्ट द रिप्लेसमेंट नेकलेस, उन्होंने बदला हुआ हाथ खो दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सी हैड नो ऑल अलोंग, वह शुरू से ही जानती थी, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा हुआ है द ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक, मूल हार यानी जो मेन वाला हार था वह नकली था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉरेस्टियर्स ओरिजिनल नेकलेस, यानी मैडम फॉरेस्टियर के मूल हार की अधिकतम यानी पहले वाले हार की अधिकतम कीमत क्या है यानी मूल्य क्या है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को दिया हुआ है 500 फ्रैंक यानी 500 फ्रैंक, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज द नेकलेस सिंबलाइज इन द स्टोरी, कहानी में हर किस बात का प्रतीक है, यानी कहानी में जो हार है यानी नेकलेस है वो किस बात का प्रतीक है? तो ऑप्शन ए में देखिए हम लोगों को दिया हुआ द फॉल्स प्राइड एंड द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, झूठा गौरव और धन का भ्रम, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट इज द प्राइमरी मोरल लेसन ऑफ द नेकलेस, यानी द नेकलेस की मुख्य नैतिक शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द डायमंड आर ए गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, यानी हीरे एक लड़की के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑलवेज बोरो फ्रॉम रिच फ्रेंड, हमेशा अमीर दोस्तों से उधार ले, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव एंड टेल द ट्रुथ, आपके पास जो है उसी में संतुष्ट हो जाएं और सच बोले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मिस्टर लॉयजल फील अबाउट द सूप हिज वाइफ सर्व, मिस्टर लॉयजल को अपनी पत्नी द्वारा परोसा गया सूप कैसा लगा? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ही रिफ्यूज टू ईट इट, उसने इसे खाने से इनकार कर दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही विश इट वाज फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, वह चाहता था कि यह किसी रेस्टोरेंट का हो, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही थॉट इट वाज बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, उसे लगा कि यह दुनिया का सबसे अच्छी चीज है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड मटिल्डा ड्रीम ऑफ व्हाइल ईटिंग द मोडेस्ट स्ट्रॉ, साधारण सूप खाते समय मटिल्डा ने क्या सपना देखा? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द एलिगेंट डिनर एंड शाइनिंग सिल्वर, रुचिपूर्ण रात्रि भोज और चमकते चांदी के बर्तन, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड नॉट मटिल्डा लाइक टू विजिट हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर इनिशियली, मटिल्डा शुरुआत में अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से मिलना क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को दिया हुआ है मैम फॉरेस्टियर वाज रूड ऑफ हर, क्योंकि मैम फॉरेस्टियर उसके प्रति बहुत असभ्य थी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिकॉज शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न होम, क्योंकि जब वह घर लौटी तो उसे बहुत दुख होता था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर लॉयजल कैरेक्टर, मिस्टर लॉयजल के चरित्र का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त यानी सबसे बेस्ट रहेगा? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेल्फिश यानी स्वार्थी, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है एकोमोडेटिंग एंड केयरिंग यानी मिलनसार और परवाह करने वाला, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द फ्रेज एरर ऑफ डेस्टिनी व्हाट डज डेस्टिनी रिफर टू, एरर ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य की त्रुटि में वाक्यांश में भाग्य का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हर बैड लक इन फाइंडिंग अ हस्बैंड, पति ढूंढने में उसकी बदकिस्मती, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है मीटिंग मैम फॉरेस्टियर
मैडम फॉरेस्टियर से मिलना, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है लूजिंग द नेकलेस, हार खोना, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हर बर्थ इनटू पुअर फैमिली इंस्टीड ऑफ रिच वन, अमीर परिवार के बजाय गरीब परिवार में उनका जन्म लेना, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है हाउ डिड मटिल्डा नो मैम फॉरेस्टियर, मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर को कैसे जानती थी। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रॉम देयर डेज एट कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल के दिनों से, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रूनियस इन द स्टोरी, कहानी में रूनियस यानी विनाशकारी शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है द लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल रूइन, विनाश या वित्तीय बर्बादी की ओर ले जाने वाला, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड मटिल्डा थिंक मैम फॉरेस्टियर माइट नॉट रिकॉग्नाइज हर, मटिल्डा को क्यों लगा कि मैडम फॉरेस्टियर ने उसे नहीं पहचाना। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिकॉज 10 years of hard labor had made her look old and rough, क्योंकि 10 साल की कड़ी मेहनत ने उसे बूढ़ा और कठोर बना दिया था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी हाईलाइट, यानी कहानी का अंत क्या उजागर करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द आयरनी ऑफ फेट एंड ट्रेगिक कॉस्ट ऑफ वैनिटी, भाग्य की विडंबना और घमंड की दुखद कीमत, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ है हाउ डिड मटिल्डा कैरेक्टर इवॉल्व बाय द एंड ऑफ स्टोरी, कहानी के अंत में मटिल्डा का चरित्र कैसा विकसित हुआ। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ शी लेफ्ट हर हस्बैंड टू फाइंड ए रिच मैन, उसने किसी अमीर आदमी को खोजने के लिए एक अपना पति छोड़ दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सी बिकेम इंसेन, वह पागल हो गई, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है सी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए वेन डिससैटिस्फाइड वुमन इनटू हार्ड वर्किंग रिस्पॉन्सिबल वन, वह एक घमंडी असंतुष्ट महिला से एक मेहनती जिम्मेदार महिला में बदल गई, जो कि एकदम करेक्ट है। यहीं से हमारी वीडियो का अंत होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।